नमस्कार दोस्तों। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं किसी ऐसे विषय पर वीडियो बनाऊंगा या मेरे खिलाफ तमाम तरह के जो दुष्प्रचार होते हैं सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर या यूट्यूब पर, उसके खिलाफ अपना एतराज इस तरह से जताऊंगा। लेकिन एक वीडियो को देखकर, जो वीडियो करीब करीब 1.5 लाख लोग देख चुके हैं, कई लोग मुझे भेज रहे हैं, कई लोग मुझे फ़ोन कॉल के जरिए या मैसेज के जरिए उस वीडियो के बारे में पूछ रहे हैं, तब मुझे लगा, तब मैं मजबूर हुआ कि अपने दर्शकों से, आपसे अपनी बात शेयर करूं, अपनी मनोदशा के बारे में आपको बताऊं और बताऊं कि मुझे बदनाम करने के लिए, मेरी छवि खराब करने के लिए किस हद तक, किस नीचता की हद तक जाकर एक YouTube चैनल पर वीडियो बनाया गया है। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। आप मेरे विचारों की आलोचना कीजिए, मेरे वीडियो की आलोचना कीजिए। अगर मेरे विचार आपको ठीक नहीं लगते हैं, आप उस पर वीडियो बनाइए। मेरी कोई वैचारिक प्रतिबद्धता में आपको कोई खामी दिखती है, मेरी पत्रकारिता में कोई खामी दिखती है, आप वीडियो बनाइए, जो मर्जी कहिए। और ऐसे 50 लोग वीडियो बनाते हैं, मैं परवाह नहीं करता, बिल्कुल परवाह नहीं करता, क्योंकि मैंने तय किया, मैं अपनी बात, अपने मन की बात कहूंगा, जो मुझे ठीक लगेगा वो कहूंगा। और बहुत सारे लोगों को मेरी बात ठीक नहीं लगती है, बदहजमी होती है, वो मेरे खिलाफ मुहिम चलाते हैं, तमाम तरह की मुहिम, 50 वीडियो लोग बनाते हैं, बनाने दीजिए, मैं परवाह नहीं करता। बहुत सारे लोग ऐसे वीडियो मुझे भेजते, बिना देखे मैं डिलीट कर देता हूं और कहता हूं ऐसे वीडियो मुझे मत भेजा कीजिए, मैं इसकी परवाह नहीं करता। लेकिन जब एक वीडियो मुझे 3 दिन पहले 13 तारीख की सुबह किसी ने एक वीडियो भेजा और उस वीडियो का जब थंबनेल देखा तो मुझसे रहा नहीं गया और मुझे लगा, नहीं, इस वीडियो का जवाब भी देना चाहिए। इस वीडियो में जो महिला दिख रही है और एक शख्स दिख रहा है जो मेरे खिलाफ एकदम नीचता की हद तक जाकर गलत बयानी कर रहा है, मेरी चरित्र हत्या कर रहा है, उस शख्स के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराना चाहिए, उसको नोटिस भी भेजना चाहिए और इस लड़ाई को तब तक लड़ना चाहिए जब तक एहसास न हो कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। तो क्या है थंबनेल? और सुनिए गौर से कि कोई शख्स अगर चुप रह जाए तो उसे क्या सब सुनना पड़ता है, और किसी को बदनाम करने के लिए किस हद तक झूठ का सहारा लिया जाता है, और ये कौन लोग हैं और क्यों ऐसा होता है। क्योंकि मैं डंके की चोट पर वो सब बोलता हूं जो बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स को, सरकार समर्थक यूट्यूबर्स को, विश्लेषकों को नागवार गुजरता है। इस थंबनेल में क्या लिखा है, और इसलिए मैं दर्शकों को एड्रेस कर रहा हूं आज। थंबनेल स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, अजीत अंजुम की न्यूज रूम रंगरेलियां, नीचे मर्सिडीज किसने और क्या छुपाने के लिए गिफ्ट की। स्क्रीन पर मेरी तस्वीर है थंबनेल में, नीचे 3 एंकर्स की तस्वीर है। एक एंकर मेरे साथ TV9 में काम करती थी, मुझे उसका नाम अभी ठीक से याद नहीं आ रहा है। 2 एंकर चित्रा त्रिपाठी और अंजना ओम कश्यप की तस्वीर है। अंजना ओम कश्यप और चित्रा त्रिपाठी दोनों आज की तारीख में नामचीन एंकर हैं और आज तक चैनल में काम करती हैं। किसी ज़माने में 2007, 8, 9 और शायद 10 भी न्यूज़ 24 में मैं एडिटर था, मैनेजिंग एडिटर, और ये एंकर और ऐसी बहुत सारी महिला एंकर और बहुत सारे लोग हमारे साथ काम करते थे। तो ये 2 एंकर की तस्वीर, और एक मैंने तीसरी एंकर लड़की का बताया जिसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, और एक शख्स है जिनका नाम है कुमार श्रीकांत। हेडिंग ही बहुत कुछ कह रहा है, और ऐसी हेडिंग के साथ अगर मुझे कोई यूट्यूब का कोई लिंक मिलेगा तो मैं मजबूर हो जाऊंगा देखने के लिए कि आखिर कहा क्या गया है। तो मैं मजबूर हुआ देखने को, और देखने के बाद मजबूर हुआ आपसे अपनी बात कहने को, और मैं मजबूर हुआ इस शख्स को, इस चैनल को लीगल नोटिस भेजने को और मुकदमा लड़ने को। इसके लिए मुझे वक्त देना पड़ेगा, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे। मैं उन सब के लिए आज मानसिक तौर पर तैयार होकर तब अपनी बात आपसे कह रहा हूं, आप दर्शकों से, कि मुझे अगर कोई भी कीमत चुकानी पड़ेगी मैं चुकाऊंगा। क्या है इस वीडियो में? नीचे हेडिंग है, अजीत अंजुम बिग एक्सपोज, फीमेल न्यूज एंकर्स, फ्लैट्स, कार्स एंड PM मोदी योगी से दुश्मनी, चाइना न्यूज क्लिक। और इसमें जो बातें कही गई है इस वीडियो में, करीब 43 मिनट का, 44 मिनट का एक वीडियो है। हर बात गलत, तथ्यहीन, आधारहीन, बकवास, और ऐसा लगता है किसी बड़ी साजिश का हिस्सा बनकर कही गई है, एक कंस्पिरेसी डिजाइन की गई है मेरी छवि खराब करने के लिए। और बीते 4-5 दिनों में कई और वीडियो बने हैं, लेकिन मैं उनका जिक्र अभी नहीं कर रहा हूं। लेकिन मुझे लगा कहीं तो शुरुआत करनी होगी,
कहीं तो ये दिखाना होगा कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर आप ये सब नहीं कर सकते कि इस हद तक गुजर जाएं कि व्यक्तिगत स्तर पर वो आरोप लगाएं जो आरोप किसी के गले ना उतरे और तथ्यों से उसका कोई लेना देना नहीं है। अब मैं जरा बताता हूं मोटे तौर पर कि इस वीडियो में कहा क्या गया है। कुछ साथियों ने कहा कि रहने दीजिए, जाने दीजिए, अवॉइड कीजिए। बहुत सारे लोग आपको गाली देते हैं, आलोचना करते हैं, ट्रोल करते हैं। ट्विटर पर जो अब एक्स हो गया, फेसबुक पर, यूट्यूब पर बहुत सारे 50 वीडियो मेरे खिलाफ बनते हैं क्योंकि मेरी वैचार की उन्हें नागवार गुजरती है। तो मुझे कुछ दोस्तों ने कहा कि रहने दीजिए, अवॉइड कीजिए, अपने आप ये वीडियो अपने आप दम तोड़ देगा, 2-4 दिन चलेगा, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मैंने तय किया नहीं, इस बार मैं इसका जवाब दूंगा। यह वीडियो 12 अप्रैल को अपलोड किया गया। चैनल का नाम है द ऑल्टरनेट मीडिया। जब मैं अपना वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक 1.5 लाख से ज्यादा लोग इसको देख चुके हैं। नीचे 1000 लोगों ने कमेंट किया है। कमेंट करने वाले लोग ज्यादातर राइट विंग के लोग हैं, या मोदी योगी जी के समर्थक हैं, या सनातन धर्म के धर्म ध्वजाधारी हैं, और वो सब लोग भी मुझे गालियां दे रहे हैं और वीडियो में कही गई बात को की पुष्टि कर रहे हैं। और मुझे तो अलग अलग जगहों से जो फोन आ रहे हैं देश विदेश से मैसेज, वो तो अपनी जगह है। लेकिन इस वीडियो में क्या कहा गया है, तथ्यों को जरा गौर से सुनिए। सुनना आपको जरूरी है। उस शख्स को भी सुनना जरूरी है जिसने मेरे खिलाफ इस वीडियो में बहुत कुछ कहा है, और उस महिला को भी, जो महिला इस द अल्टरनेट मीडिया चैनल की मालकिन है, सीईओ है, फाउंडर है, जो भी है। इस वीडियो में कहा गया है, मैं मोटे तौर पर अभी कुछ तथ्यों का जिक्र करता हूं। विचार तो मैंने कहा कि अब मेरी वैचारिकी की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन जो फैक्ट है वो फैक्ट ही रहेगा, और फैक्ट को आप इस तरह से मैटर ऑफ रिकॉर्ड को आप नहीं बदल सकते। इस वीडियो में कहा गया है कि मेरा नाम अजीत कुमार झा है और मैंने अपना नाम बदल लिया है, अपना रिलीजन, अपना सरनेम चेंज कर लिया है। अली मौला मतलब क्या होता है, इस तरह से मैंने अपना सब कुछ बदल लिया है नाम। मेरा नाम, इसमें जो दावा किया गया है, अजीत कुमार झा, जबकि मेरा नाम अजीत कुमार झा नहीं है। मेरे परिवार में मेरे पिताजी, मेरी माताजी, मेरी 4 जनरेशन में किसी का सरनेम झा नहीं है। क्या है बताना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं झा नहीं हूँ। तो पहले तो तथ्यात्मक तौर पर पहली बड़ी बात कि मेरा नाम गलत है, या इसका मतलब ये शख्स मुझे जानता नहीं है, उसने सिर्फ ये तय किया कि मुझे बदनाम करना है, मेरी छवि पर कालिख पोतनी है। उसके बाद इस वीडियो में कहा गया है कि मैं बिहार के भागलपुर का रहने वाला हूँ और मेरी पत्नी बेगूसराय की है। तो पहली बात, मैं बिहार के भागलपुर का नहीं रहने वाला हूं। उसके बाद इसमें कहा गया है, दोनों बातें गलत हैं। मेरी पत्नी भी बेगूसराय की नहीं रहने वाली है, बल्कि मैं कहूं तो आज तक मैं बेगूसराय गया ही नहीं हूं, माफ करें, भागलपुर गया ही नहीं। इसमें यह कहा गया है कि भागलपुर में मेरी बहुत जमीनें हैं, बेगूसराय और भागलपुर में। तो पहली बात, भागलपुर में मेरे नाम से या मेरे परिवार के किसी सदस्य के नाम से या किसी एक्सटेंडेड फैमिली के सदस्य के नाम से 1 इंच जमीन भागलपुर में नहीं है। जब मैं गया ही नहीं तो जमीन छोड़ दीजिए, और बेगूसराय में कुछ है तो पूछता ही नहीं है। उसके बाद इसमें कहा गया है, दावा है, मैं नोएडा के पॉश इलाके के सेक्टर 146 में करोड़ों के पेंट हाउस में रहता हूं। तो पहली बात, इस दावे का तथ्य यह है कि मैं नोएडा में नहीं रहता हूं और सेक्टर 146 में नहीं रहता हूं। जहां रहता हूं बताने की जरूरत नहीं है, यह गलत है। इसमें कहा गया है कि मेरे पास एक मर्सिडीज है, मर्सिडीज की एसयूवी है जो पंजाब के किसी शख्स ने दी है, और मेरे पास मर्सिडीज समेत 3 बड़ी गाड़ियां हैं। तो पहली बात, मेरे पास मर्सिडीज न तो है, न तो किसी ने दी है, तथ्य यह है, और मेरे पास 3 गाड़ियां नहीं है। सुनते जाइए जरा कि कितना तथ्यहीन आरोप लगाया गया है और कैसे छवि खराब की गई, आगे भी सुनिए। तो यह फैक्ट तो नहीं चेंज हो सकता है ना, आप आलोचना करिए ना जितनी करनी है, लेकिन इस तरह की बात, और इसको मैं झेलूं क्यों? तो यह बात आगे इसमें कहा गया है कि नोएडा में मेरे 3 फ्लैट्स हैं। विस्तार से भी आगे मैंने जो ये वीडियो है उसका पूरा ट्रांसक्रिप्शन मैंने कराया है, स्क्रीनशॉट है, वीडियो है, ट्रांसक्रिप्शन है, और इसका पेन ड्राइव पर मैंने पूरा डाउनलोड किया, चूंकि लीगल नोटिस तैयार हो गया है, बस जब आप वीडियो देख रहे होंगे शायद वहां पहुंच चुका होगा। तो इसमें कहा गया है कि नोएडा में मेरे नाम से 3 फ्लैट है। हकीकत यह है कि नोएडा में मेरे नाम से एक भी फ्लैट नहीं है, और हकीकत यह है, तथ्य यह है कि मेरे नाम से पूरे एनसीआर में सिर्फ एक फ्लैट है जहां मैं रहता हूं। तो गलत। अब सोचिए जरा
क्या छवि गढ़ने की, बनाने की कोशिश की जा रही है। कहा गया, दावा किया गया कि मुझे जॉर्ज सोरेस और न्यूज़ क्लिक से मुझे फंड मिला। न्यूज़ क्लिक के लिए मैंने एक दिन काम नहीं किया है, और ये जो जॉर्ज सोरेस नाम के आदमी हैं, इनका नाम मैंने ट्विटर पर ही सुना है। जब किसी को बदनाम करना होता है तो जॉर्ज सोरोस से जोड़ देते हैं, तो कोई लेना देना नहीं, लेकिन कहा गया उन्होंने मुझे फंड किया। इसी में कहा गया कि मुझे हिमाचल और राजस्थान कवरेज के लिए कांग्रेस ने फंड किया। हिमाचल तो मैं गया नहीं, हिमाचल से कोई कवरेज किया नहीं, तो यह दावा इन्हें साबित करना पड़ेगा कोर्ट में कि कांग्रेस ने मुझे फंड किया। तो इसका सबूत क्या है? मुझे यूट्यूब आप दर्शकों की मोहब्बत से इतना पेमेंट करता है कि मैं 7-8 लोगों की टीम के साथ बेहतरीन काम कर पाता हूं, और जहां मर्जी वहां ट्रैवल कर पाता हूं, और अच्छे ढंग से अपनी टीम के साथ अपना काम करता हूं। मुझे किसी के फंड की जरूरत नहीं है, और किसी की हैसियत नहीं है कि अजीत अंजुम को फंड देकर खरीद ले। ये ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, इसकी पुष्टि कभी करनी पड़ेगी ऐसे शख्स को अदालत में आकर, और ये बताना पड़ेगा। इस शख्स ने कहा कि मुझे यूपी में चुनाव कवरेज के लिए समाजवादी पार्टी ने फंड दिया। तथ्य यह है कि मैं 1 रुपये की चाय भी बचता हूं ट्रैवलिंग के दौरान किसी की पीने से, और मैं अपने खर्चे पर जाता हूं, जो आप दर्शकों के व्यूज की वजह से यूट्यूब से मुझे मिलता है। यह भी साबित करना पड़ेगा कोर्ट में आकर। इस शख्स ने कहा कि अभिसार शर्मा ने मेरे चैनल पर शुरू में कुछ वीडियो किए, और सुनिए, बहुत संगीन आरोप भी हैं। बौखलाने की वजह सिर्फ इतनी नहीं है, जो बौखलाने की वजह है और जिसके बाद मैं मजबूर हुआ कि शख्स के इस चैनल के खिलाफ मैं अपनी बात कहूं और कोर्ट तक जाऊं, उसकी बहुत सारी वजह इस वीडियो में आगे दिखेगी। और यह भी कि थंबनेल में, स्क्रीन पर अगर 3 एंकर्स, महिला एंकर्स की तस्वीरें लगाई गई है, तो क्या यह उनका अपमान नहीं है? जिस तरह से इस वीडियो में कुछ बातें कही गई है महिलाओं के खिलाफ, महिला एंकर्स के खिलाफ, क्या उन महिलाओं का अपमान नहीं है जिन महिलाओं ने मेरे साथ, चाहे न्यूज़ 24 में, चाहे इंडिया टीवी में या टीवी 9 में, जहां भी काम किया? यह भी गौर से सुनना होगा। इसमें कहा गया, अभिसार शर्मा ने मेरे चैनल पर शुरू में कुछ वीडियो किए, बाद में मेरे चैनल के लिए काम करना बंद कर दिया। अभिसार शर्मा ने मेरे यूट्यूब चैनल के लिए एक दिन भी काम नहीं किया। वो अलग अलग चैनल के लिए करते थे, अब उनका यूट्यूब प्लेटफॉर्म है। इसमें दावा किया गया है कि गाजियाबाद में किसी डॉक्टर की फर्जी खबर चलाने को लेकर मुझ पर कोई केस चल रहा है, और मुझे हर महीने कोर्ट में पेश होना पड़ता है। हकीकत यह है, तथ्य यह है कि मुझ पर गाजियाबाद में कोई केस नहीं चल रहा है, और आज तक गाजियाबाद किसी भी केस के सिलसिले में किसी भी अदालत में नहीं गया हूं। लेकिन हां, इन भाई साहब को जिन्होंने मेरे बारे में ये सब बातें बोली हैं, और वो मैडम मोहतरमा जिनका ये यूट्यूब चैनल है, उनको अब गाजियाबाद कोर्ट में जरूर आना पड़ेगा, क्योंकि मैं कोर्ट में तो जाऊंगा, सिविल और क्रिमिनल डिफेमेशन दोनों करूंगा। तैयारी हम कर रहे हैं। उसके बाद इसमें कहा गया है दावा कि न्यूज़ 24 के से चैनल मालिकों ने मेरे साथ बदसलूकी करके हटाया। कुछ ऐसी बातें कही गई है मेरे बारे में जिसको मैं दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन जरूरत पड़ेगी तो न्यूज़ 24 का मैनेजमेंट भी कोर्ट में आकर गवाही देगा कि हकीकत क्या थी। सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है। मैंने इस्तीफा दिया, अपनी मर्जी से मैंने चैनल बदला, सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है। जहां से इस्तीफा दिया वो सारी गवाहियां कोर्ट में होगी, जरूरत पड़ी तो। उसके बाद इसमें मुझे जो सबसे बड़ी बातें कही गई है, बड़ी बात जो कही गई है, सबसे इतराज वाली बात जो नाकाबिले बर्दाश्त है, मुझ पर आरोप लगाया गया है कि मैं न्यूज़ 24 या इंडिया टीवी में बतौर एडिटर, मैनेजिंग एडिटर जब काम कर रहा था तो महिलाओं का शोषण करता था। मुझ पर आरोप लगा, इस वीडियो में लगाया गया है। कुमार श्रीकांत नाम के शख्स ने कहा है कि जो वहां लड़कियां एंकर्स थी या जो लड़कियां भर्ती होती थी, उनके प्रति गलत नजरिया रखता था। अब मैं दोहरा नहीं सकता हूं जो आरोप इस वीडियो में लगाए गए, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप तक पहुंचे, और उन तक पहुंचे जो कुछ भी किसी भी हद तक जा सकते हैं, क्योंकि मेरी बातें आज के दौर में उन्हें नागवार लगती है, तो मुझे सच तो बयां करना पड़ेगा। वो शब्द भी दोहराने पड़ सकते हैं जो मेरे बारे में इस वीडियो में कहे गए, जिसे सुनकर मैंने तय किया कि नहीं, चुप नहीं रहना है। कुछ दोस्तों की सलाह को भी मैंने नजरअंदाज किया कि नहीं, चुप नहीं रहना है। मेरी चुप्पी उनके आरोपों को सही साबित करेगी, और कल को कोई और शख्स इसी वीडियो के आधार पर मेरे बारे में अनाप शनाप बोलकर निकल जाएगा, नहीं निकलने दूंगा। इसके लिए कोर्ट है, कानून है, और उसके लिए हमें भरोसा है कि अदालत में मेरी बात जब सुनी जाएगी, तथ्य से जब झूठ टकराएंगे तो जीत आखिरकार तथ्य की होगी। इसमें कहा गया है मेरे बारे में, ये जो ट्रांसक्रिप्शन है उसमें
जो आरोप लगाए गए कि न्यूज़ 24 चैनल में बतौर एडिटर नौकरी करने के दौरान मैं केबिन में शराब पीता था। ये शख्स बोल रहा है कि न्यूज़ रूम में शराब पीता था। न्यूज़ रूम में ऐसा व्यक्ति है जो अपने केबिन में बैठकर शराब पीता, उसके शब्द दोहरा रहा हूं अपने बारे में, जो इस शख्स ने कुमार श्रीकांत नाम के शख्स ने कहे हैं, और गायत्री देवी नाम की महिला जो एंकर हैं वो एंकर कर रही हैं, उकसा रही हैं। यह तय किया गया था कि श्रीकांत जी आप इनके खिलाफ बोलिए और हम आपको प्लेटफॉर्म देते हैं, और 43 मिनट तक 44 मिनट तक मेरे खिलाफ वो सब बोला गया जो मैं एक बार ने 1000 बार कहूंगा नाकाबिले बर्दाश्त है, नीचता की हद तक आरोप लगाए गए, क्योंकि मकसद मेरी छवि खराब करना, और मैं मानूंगा कि एक बड़ी कंस्पिरेसी का हिस्सा है, डिजाइन किया गया है। क्यों किया गया है या वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसमें कहा गया है कि मैं न्यूज़ रूम में शराब पीता था। एक ऐसा व्यक्ति है जो केबिन में बैठकर शराब पीता था और केबिन में लड़कियों को बुलाकर, इंटर्न को बुलाकर कहता था कि पेंट्री से सोडा लाओ। ये अपने केबिन में बैठकर पैग लगाते हुए इंटर्न को कहानियां सुनाता था कि तुम्हें स्टार बना देंगे, फला फला फला। पहली बात, मुझे जानने वाले सैकड़ों जर्नलिस्ट, जिस भी चैनल में मैंने काम किया, कम दिनों के लिए या लंबे अरसे के लिए, चाहे वो आज तक हो, एबीपी न्यूज़ से मेरा करीबी रिश्ता रहा, न्यूज़ 24 में लंबे अरसे तक काम किया, उस संस्थान में तो 19 साल काम किया, इंडिया टीवी में 3 साल काम किया, टीवी 9 में मैंने लगभग 1 साल काम किया। जहां भी काम किया, मुझे जानने वाले सैकड़ों पत्रकार, लड़कियां या मेल या फीमेल, वो जानते हैं कि मैं शराब नहीं पीता हूं। मैं शराब नहीं पीता हूं, ये मुझे जानने वाले सब जानते हैं, मेरे दुश्मन भी जानते हैं, मेरे आलोचक भी जानते हैं। लेकिन ये शख्स आरोप लगा रहा है कि मैं न्यूज़ रूम में शराब पीता था अपने केबिन में बैठकर, और आरोप लगा रहा है कि लड़कियां सोडा लाती थी। इतना गंदा आरोप कोई शख्स लगा रहा है तो उसका जवाब तो देना पड़ेगा, और यह अदालत में जाएगा। वो लड़कियां भी, जिन लड़कियों ने मेरे साथ काम किया, उन लड़कियों को भी मैं कोर्ट में कोशिश करूंगा गवाह के तौर पर बुलाऊं कि क्या ऐसा न्यूज़ 24 में कभी देखा और सुना गया जिन लड़कियों ने मेरे साथ काम किया। कुछ भी बोलकर निकल जाएंगे। ये शख्स मुझे बोल रहा है मेरे बारे में, ये सब बोल रहा है, बोला इसने कि ये कैसे लड़कियों का इस्तेमाल करता था, शोषण करता था, बहुत सारी बातें। अब वही बात बोल रहा हूं ना कि बोलते समय मुझे मतलब आक्रोश है कि कोई आदमी किस हद तक बोल सकता है, क्या वजह है। कहीं तो कोई वजह होगी, कोई तो बैकग्राउंड होगा कि किसी ने इसे कहा। इसने ये भी कहा, कुमार श्रीकांत ने, हम एंकर का फिगर देखने के लिए तो नहीं देखते हैं, लेकिन आपको घिनौना सच बता रहा हूं, मेरे बारे में कहा तमाम पत्रकारों को सुनना चाहिए। अजीत अंजुम मेरे बारे में अपमानजनक शब्दों के साथ कि महिला एंकर्स को वो बताते थे कि ऐसे कपड़े पहनो, थोड़ा टाइट पहनो जिसमें तुम्हारा फिगर दिखे। और अब वो विवाहित महिला, इंडिया टीवी का जिक्र कर रहा है शख्स, जो 9-10 साल इंडिया टीवी में काम कर चुकी है और जिसका चेहरा बड़ा था, यानी जिसका चेहरा सबसे इंडिया टीवी में फेम में था, सबसे ज़्यादा लोग उसको देखते थे। उस महिला को कह रहे हैं, वो बाल बच्चेदार महिला है, और उसको कह रहे हैं थोड़ा टाइट कपड़ा पहनो, यानी वो फिगर दिखाने के लिए टीवी पर जा रही है, इस तरह से या काम कर रही है। इस तरह से ऐतराज़जनक बात मेरे बारे में कही गई और कहा गया वो महिला को सस्पेंड करने की लड़की को धमकी देते हैं, और अंतोगत्या वो लड़की चली जाती है, और वो लड़की चली जाती है। पहली बात कि इंडिया टीवी में मैंने काम किया, मेरी क्या भूमिका थी, महिलाओं को लेकर मैं कितना सम्मान करता हूं, वहां महिला एंकर लड़कियां मेरे बारे में क्या सोचती है, वो इंडिया टीवी की लड़कियां गवाही दे सकती है, इंडिया टीवी का मैनेजमेंट भी बता सकता है, और ये सब कुछ हुआ तो इंडिया टीवी के रिकॉर्ड पर होना चाहिए। कई लोगों ने कहा कि ये सब बात आपको आप पे आरोप लगाया तो भी नहीं कहना चाहिए। मुझे लगा नहीं, ये बात मैं कहूंगा अपनी बात। आप किसी भी हद तक कुछ भी कह देंगे और मैं चुपचाप सुन जाऊं, नहीं सुनूंगा। इसी तरह की बात न्यूज़ 24 के दिनों के बारे में भी इस शख्स ने कही है। लड़कियों की भर्ती, महिला पत्रकारों की भर्ती उनका फिगर देखकर किया जाता था, और घृणित बात है कि संस्थान में ऐसे भर्ती किया जाता था न्यूज़ सेंस की बजाय फिगर देखकर। और उसके बाद जिन पत्रकारों को अजीत अंजुम ने रखा, उन पत्रकारों का पहले फिगर देखा, कैसी दिखती है, क्या दिखती है, और दुनिया भर की बातें की। और उसके बाद उस दौर में जब 2007 में न्यूज़ 24 लॉन्च हुआ, मैंने कहा 2007, 8, 9, 10 वो दौर था जब देश की कई चुनिंदा एंकर्स जो आज हैं वो न्यूज़ 24 में थी, और इसलिए शायद उसने थंबनेल में चित्रा त्रिपाठी और अंजनोम कश्यप की तस्वीर लगाई है। और वो सारी लड़कियां न्यूज़ रूम में थी जो आज अलग अलग चैनलों में एंकर्स हैं, कई एंकर्स हैं। वो सब गवाह होंगी कि मेरा बिहेवियर क्या रहा। ये कहकर आप उन महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, उन लड़कियों का अपमान कर रहे हैं जिनकी भर्तियां न्यूज़ 24 में 2007, 8, 9, 10 में हुई। ये कहकर उन तमाम महिला पत्रकारों
उनका अपमान कर रहे हैं, उनका चरित्र हनन कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि उनको कैसे रखा जाता था, और उसके बाद मेरे बारे में इस तरह की आपत्तिजनक बात करते हुए सिर्फ मेरा अपमान नहीं कर रहे हैं, मेरे खिलाफ या मेरी चरित्र हत्या, मेरा अपमान नहीं है ये, या मेरे लिए आप इस तरह की बात नहीं कर रहे हैं, आप उन महिला पत्रकारों का भी अपमान कर रहे हैं जो इसने इस तरह से लिखा है। उसमें आगे कहा, अजीत अंजुम महिलाओं का शोषण किया, सेड्यूस किया, और उसके बाद इस तरह की बहुत बातें कही गई। एक हो तो बताओ, एक तथ्य हो तो बताओ कि मैं इंटर्न था जागरण में, मैंने जागरण में नौकरी नहीं की, वहाँ से राजीव शुक्ला लेकर आया न्यूज़ 24, जो बिल्कुल तथ्यात्मक तौर पर गलत है। मैं अमर उजाला में लंबे समय तक रहा और मैं दिल्ली में 6 साल बड़े संस्थानों में काम कर चुका था, मेरा जागरण से एक दिन का भी कोई रिश्ता नहीं है, अन्य मैं इंटर्न था कहीं जागरण या किसी जगह। तो इस तरह की बातें कैसे न्यूज़ 24 में छोड़ा, उसकी कहानी भी फर्जी बातें इस शख्स ने कही है, एकदम गलत तथ्यों से पढ़े। कैसे इंडिया टीवी मैंने छोड़ा, उसको लेकर भी बकवास की है। तो एक बकवास नहीं, लगातार सुप्रिया प्रसाद से, जो आज न्यूज़ डायरेक्टर हैं, तब हमारे साथ काम करते थे, उनसे हमारे रिश्ते को लेकर, उनके छोड़ने को लेकर बहुत सारी बातें इसने कही है। अब ये भी है कि मैं ये वीडियो कर रहा हूँ और इससे ये कहा जा सकता है कि इससे तो प्रचार ही हो रहा है जो उन्होंने वीडियो में कहा। मुझे किसी साथी ने कहा, ये तो कहकर हो सकता है 1.5 लाख लोगों तक पहुंची उसकी बात, आप ये कहेंगे और ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी, आपकी फजीयत होगी। मैंने कहा ना, जब इतना हो गया तो जानी चाहिए बात कि लोग किस हद तक टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें मेरा बोलना पसंद नहीं है, उन्हें मेरी आलोचना सत्ता की या जिसके समर्थक हैं उनकी आलोचना उन्हें पसंद नहीं है, और पसंद नहीं है इसलिए वो बहुत ही नीचे आकर, जिसको कहते हैं ना, बिलो द बेल्ट हिट कर रहे हैं। और इसमें यह सब कहा गया कि अजीत अंजुम न्यूज़ 24 में जब काम करते थे, मेरे बारे में कहा गया निहायत ही आपत्तिजनक ढंग से कहा गया कि असाइनमेंट डेस्क पर और इनपुट डेस्क पर प्रेशर दिया कि माइक आईडी स्ट्रिंगर को देने के बदले, न्यूज़ 24 का स्ट्रिंगर को देने के बदले, न्यूज़ 24 का लेटर देने के बदले 20 से 40 हज़ार रुपये लिए गए। अब बताओ, ये सब मैं जवाब दे रहा हूँ लीगल, और दूंगा, और कोर्ट में इनको प्रूव करना पड़ेगा। असाइनमेंट जो भर्ती करता था न्यूज़ 24 में किसी भी चैनल में स्ट्रिंगर का, उसके लिए सीनियर जर्नलिस्ट थे न्यूज़ 24 में, उनका काम था। मैं इसमें दखल भी नहीं देता था। दखल मैं तभी देता था जब कोई स्ट्रिंगर की शिकायत कहीं से, कोई थर्ड पर्सन से आ जाती थी, कुछ गड़बड़ी किया कुछ भी, या कोई स्ट्रिंगर मुझे शिकायत करता था किसी बात को लेकर, किसी स्टोरी को लेकर कि हमारी ये स्टोरी नहीं चली सर, या पेमेंट को लेकर, तभी दखल देता था। मैं तो कभी दखल ही नहीं देता था। और उसके बाद मैं वहाँ 20,000 और 40,000 रुपये ले रहा था। स्ट्रिंगर से कुछ भी बोल के निकल जाओगे। तो वो जो 4 सीनियर जर्नलिस्ट थे जो आज भी कुछ दूसरे संस्थानों में काम कर रहे हैं, वो गवाह होंगे ना, वो असाइनमेंट पर होंगे ना, है ना, जरूरत पड़ी तो कोर्ट में उनको लाऊंगा ना, वो बताएंगे ना, कुछ भी बोलेंगे। एक बात हो तो इस तरह से, एक मतलब यह है पैसे लेकर खबर दबाना और अनाप शनाप स्ट्रिंगर से पैसे कैसे कमाए, क्या कर, एक बात हो तो, इसलिए बहुत सारी बातें इसमें कही गई है जो मैंने कहा कि अब आज की, हाँ, इसमें एक इंडिया टीवी के बारे में है कि उत्तराखंड की 2 लड़कियां, ये भी जो इंडिया टीवी में आज भी लड़की जो काम करती है, जो लड़कियां, इंडिया टीवी की मैनेजिंग एडिटर हैं अनीता शर्मा, उन्होंने भी मेरे साथ काम किया, आज भी वहाँ हैं, और बहुत सारी लड़कियां होंगी, कुछ एंकर्स जिन्होंने मेरे साथ उस दौर में काम किया। एक मीनाक्षी कांडपाल हुआ करती थी, सुरभि थी जो TV9 में है, सुचरिता थी जो रिपब्लिक में है, और बहुत सारी एंकर्स उस दौर में जो काम करती थी। मीनाक्षी जोशी जो अभी भी हैं, आखिरी दिनों में आई थी। तो वो एंकर्स ने देखा होगा ना मेरा बर्ताव क्या है। हालांकि मैं 2017 में इंडिया टीवी छोड़ गया था। खैर, तो इसने कहा कि सबसे पहले उत्तराखंड की 2 लड़कियां थी, नाम लेना ठीक नहीं है, और उसके बाद उन लड़कियों को उसका शोषण अजीत अंजुम ने धीरे धीरे उसको फ्लोर पर तंग करने के लिए किया, तंग करके किया, कमियां निकालना और पता नहीं क्या क्या, अनाप शनाप दोनों पहाड़ी लड़कियों को बेमतलब परेशान किया, गाली दी, क्या नहीं किया, और उसके बाद वो लड़कियां छोड़कर चली गई, ऐसा उसने कहा है। कौन है वो लड़की, कहाँ है वो लड़की, आना चाहिए ना, मैं बताऊंगा ना कि कैसे झूठ बोल रहे हो, कहीं से कोई रिश्ता नहीं है, कोई बात ही नहीं है, कुछ भी बोलोगे, जो मर्जी आएगा बोल के निकल जाओगे, इसलिए कि आपके पास जुबान है, इसलिए कि आपके पास कोई द अल्टरनेट मीडिया नाम का चैनल है, कोई लेडी आपको प्लेटफॉर्म दे रही है, और इसलिए कि आपकी मेरे से कोई दुश्मनी है, ये मेरे विचार से आपको प्रॉब्लम है, या मैं जिस तरह की अपनी बात रखता हूं उससे आपको दिक्कत है, या किसी बड़ी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है, कहीं से डिजाइन किया गया है कि इन लोगों को डिफेम किया जाए, कहीं से तय किया गया कि कुछ चेहरे पर कालिख पोती जाए। इसी में विनोद कापड़ी जो मेरे दोस्त हैं, उनका भी जिक्र किया गया है, उनके बारे में भी कहा गया है
कि उनकी बहुत प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ है। मैं तो हैरान हूँ। मैं तो विनोद कापड़ी को जानता हूँ 20 सालों से ज़्यादा से, शायद 25 सालों से। उनके बारे में भी कहा गया है कि करोड़ों के 3 फ्लैट हैं, उत्तराखंड में बहुत ज़मीन है, और कांग्रेस राज में देहरादून में बहुत सारे प्लॉट हैं विनोद कापड़ी के नाम पर। हौज खास में कुछ दुकानें हैं उनके नाम पर। उनकी पत्नी साक्षी जोशी हैं, वो भी यूट्यूब के लिए आप देखते होंगे, बुलंद आवाज़ है आज के दौर में। तो वहाँ भी कहा गया। मैं जानता हूँ कि ना हौज खास में दुकान है, मैं जानता हूँ ना उत्तराखंड में हरीश रावत के दौर में कुछ, अगर विनोद की कुछ ज़मीनें होंगी तो उत्तराखंड के रहने वाले पूछता ही नहीं होंगी। अगर कहीं 1-2 नाली लिया होगा तो मुझे नहीं पता, लेकिन उनके बारे में भी इसी तरह के 3 बड़े फ्लैट हैं, इसमें ऐसा लिखा गया, और बहुत सारी बातें उनके बारे में भी कहा गया। तो मतलब कि ये सिलसिला शुरू हुआ है। मतलब कि आज मैं टारगेट पर हूं, कल विनोद कापड़ी होगा, परसों कोई और होगा। ऐसी आवाज, परसों साक्षी जोशी हो सकती है, कोई विसार हो सकता है, कोई भी। मतलब ऐसी आवाजें जो आज के दौर में बुलंद आवाजें हैं, जो बहुत सारे लोगों को जो आवाज़ें पसंद नहीं है, जिन आवाज़ों को बहुत सारे लोग दबाना चाहते हैं, जिन आवाज़ों को कहीं न कहीं बुलडोज करना चाहते हैं, कहीं उस साजिश का हिस्सा तो नहीं है मेरे खिलाफ ये वीडियो। लेकिन है तो भी, नहीं है तो भी, नोटिस भेजने का, कोर्ट में मुकदमा लड़ने का, क्रिमिनल डिफेमेशन का, सिविल डिफेमेशन का, जो भी मेरे पास कानूनी अधिकार है, उन अधिकारों का मैं इस्तेमाल करूंगा। ये गायत्री देवी कौन है, कहाँ रहती हैं, इसके बारे में बहुत ज़्यादा विस्तार से नहीं पता। हमने अपनी रिसर्च टीम को लगाया कि इनके बारे में जानकारी जुटा के रखिए, ताकि कोर्ट में हमें कहने के लिए आसानी हो। और कुमार श्रीकांत के बारे में पता चला कि ये कुछ छोटे मोटे चैनलों पर दिखते हैं और इनका अपना एक यूट्यूब चैनल है। फिलहाल जब मैं वीडियो कर रहा हूँ, हो सकता है उन तक नोटिस पहुँच चुका होगा, नहीं तो नोटिस पहुँचने वाला होगा। लेकिन दोस्तों, दर्शकों, मैंने आज आपसे इसलिए बात की कि मुझे लगा कि जब पानी सिर से ऊपर चला जाए, जब ऐसी स्थिति हो जाए कि नाकाबिले बर्दाश्त हो जाए, जब लगे कि असहनीय स्थिति हो गई, तो आप दर्शक ही हमारी ताकत है, आप ही हमारा हौसला है, और आपके दम पर हम हैं। 4 साल पहले जब मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया था, तब सोचा नहीं था कि यह दिन भी आएगा, कि वहां से चलकर सफर यहां आएगा, कि आप लोगों की हौसला अफजाई की वजह से 5 मिलियन से ज्यादा, 52 लाख दर्शक हमसे जुड़ेंगे, फेसबुक पर 25 लाख दर्शक जुड़ेंगे। सोचा नहीं था। तो मैं आपके दम पर हूं। आपने जो देखा और हमारी ताकत के तौर पर आपने हमारी पहचान बनाई, आपके दम पर हूं। इसलिए कोई श्रीकांत या कोई द ऑल्टरनेट मीडिया अगर मेरी छवि को कुचलने की कोशिश करेगा, तो यह हौसला भी आपसे मिलेगा कि मैं इसका जवाब दूं। बहुत सारे लोगों को लगेगा छोड़िए जी, जाने दीजिए। मुझे पता है इस वीडियो के बारे में बाद भी आप लोग, बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे, छोड़िए जी, जाने दीजिए। लेकिन क्या इतनी बातें अगर कही गई तो छोड़िए और जाने दीजिए सोचकर क्या मैं छोड़ूं और जाने दूं? तो माफ करिए, मैंने तय किया है कि छोड़ूंगा नहीं, जाने नहीं दूंगा, जवाब तो दूंगा, लड़ूंगा, कोर्ट तक, कचहरी तक, जहां भी जाना पड़ेगा लड़ूंगा। मेरा वक्त जाएगा, चुनाव का समय है, इससे आदमी डिरेल होता है, डिस्टर्ब होता है। मेरे पास जब बहुत फोन आते हैं, परेशान होता हूं। कई बार के लोग पूछ रहे हैं क्या है, कई शुभचिंतक फोन कर रहे हैं, कुछ ये भी कह रहे हैं कि छोड़ना नहीं है, आप कोर्ट जाना पड़े, जो भी करना पड़े, जिस भी तरह का केस करना पड़े आप करिए। ऐसे भी बहुत सारे लोग मुझे फोन कर रहे हैं, क्योंकि फोन एक जगह से नहीं आ रहे, लगातार 20 से ज्यादा लोगों ने मुझे फोन किया। मेरी कॉलोनी में कोई देख के कह रहा कि आपका एक वीडियो है, ऐसा दिखा। तो मेरे लिए शर्मिंदगी है कि मैं चुप रह जाऊं और भीतर से मुझे लगे, घुटूं कि मेरे बारे में क्या बोल गया, क्यों बोल गया और कैसे बोलकर निकल गया, या फिर जवाब दूं। तो भगवान ने रीढ़ की हड्डी दी है जो सीधी है। उस सीधी रीढ़ की हड्डी वाले अजीत अंजुम को कोई झुका नहीं सकता, कोई खरीद नहीं सकता, कोई फंड नहीं दे सकता, और किसी के फंड देने के दम पर मैं अपनी पत्रकारिता को कोई दिशा नहीं दे सकता हूं। जो लोग मुझे जानते हैं, जिस भी दल के लोग होंगे, जिस भी दल के मैं बोल रहा हूं, वो मुझे जानते हैं कि मुझे खरीदा नहीं जा सकता। वो मुझे जानते हैं कि मुझे कोई फंड देकर प्रभावित नहीं कर सकता है, और अजीत अंजुम अकल्पनीय है किसी के दायरे में कि फंड दे दे और फंड ले ले, क्योंकि मुझे दर्शकों की ताकत पर भरोसा है। और उसके लिए YouTube, मैं फिर कह रहा हूं, आप दर्शकों के व्यूज से सफिशिएंट फंड देता है, जिससे मैं अपनी टीम के साथ शानदार अपने मन का काम कर सकूं, जो आप देखें और आप तक पहुंचा सकूं। इसलिए इस YouTube चैनल को जो इसने कहा है और जो मेरी छवि खराब करने की कोशिश की है, उसे कोर्ट में तो आना पड़ेगा, अपनी बात साबित करनी पड़ेगी कि क्या सोचकर उसने साजिश रची, और जो रची, जो कहा, उसके क्या सबूत हैं। सबूत तो लाना पड़ेगा।
बहुत सारे लोग मेरे खिलाफ वीडियो बनाते हैं, मैं चुप रह जाता हूँ। ठीक है, जाने दो, आज का दौर है। बहुत सारे लोग वीडियो, मैं भी बहुतों की आलोचना करता हूँ, आप भी आलोचना करो। मैं भी बहुत सारे एंकर्स की आलोचना करता हूँ, आप भी आलोचना करो। मैं भी बहुत सारे एंकर्स के विचारों की आलोचना करते हो, आप भी मेरे विचारों की आलोचना करो। किसने रोका है? और आपको हक है लोकतंत्र में, अभिव्यक्ति की आज़ादी यही तो है कि मैं अगर कहता हूँ कुछ एंकर सत्ता की चापलूसी कर रहे हैं, चरण वंदना कर रहे हैं, एक तरफा कर रहे हैं, विपक्ष के खिलाफ सुपारी लेकर जर्नलिज्म कर रहे हैं, या देश में हिंदू मुसलमान का नैरेटिव तैयार कर रहे हैं, या देश में धार्मिक ध्रुवीकरण करके सत्ता पक्ष के लिए माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या बीजेपी समर्थक पत्रकार बनकर पक्षकार बन रहे हैं, या बीजेपी प्रवक्ताओं से ज्यादा वकालत बीजेपी की कर रहे हैं, तो आपका हक है कि आप मुझ पर इस तरह के आरोप लगाइए, कोई बात नहीं। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी है। लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी क्या आपको इतना अधिकार देती है क्या व्यक्तिगत तौर पर, व्यक्तिगत स्तर पर मेरा चरित्र हनन करें, चरित्र हत्या करें और मेरी छवि खराब करने के लिए ऐसे ऐसे आरोप लगा दें जिसका तथ्यों से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं। और यहां सवाल विचार का नहीं है, यह सवाल फैक्ट का है, यह सवाल तथ्यों का है। तो इसलिए मुझे लगा कि जो मैटर ऑफ रिकॉर्ड है वो आपके सामने आना चाहिए। मुझे हैरानी है कि ये द ऑल्टरनेट मीडिया की जो मालकिन हैं, सीईओ हैं या फाउंडर हैं, जो भी हैं, गायत्री देवी, वो ऐसे शख्स को सुन रही हैं जो महिलाओं के बारे में अपमानजनक बातें कर रहा है, जो महिलाओं की, महिला एंकर्स की, महिला रिपोर्टर्स की, न्यूज चैनल में काम करने वाली महिला सहकर्मियों की के बारे में ऐसी अनाप शनाप बातें करके उनका अपमान कर रहा है। वो सुन रही हैं। क्या मतलब है इसका? एक महिला होने के नाते आपको तो यह देखना चाहिए कि जब कोई ऐसा आरोप लगा रहा है उसके पास क्या सबूत है, और ऐसा आरोप लगा रहा है उसकी मंशा क्या है। तो इसका मतलब क्या ये सब कुछ तय करके हुआ? अगर तय करके हुआ तो इसका भी खुलासा होना चाहिए, और ये खुलासा तो होगा और खुलासा तो करना पड़ेगा। फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। जब वीडियो आप देख रहे होंगे तब तक उन तक लीगल नोटिस पहुंच चुका होगा या पहुंचने वाला होगा, लेकिन लड़ाई अब अदालत में लड़ी जाएगी और आप दर्शकों के दम पर लड़ी जाएगी। झुकेंगे नहीं, चुप नहीं रहेंगे। आपकी तरह जिस तरह से आप चाहते हैं उस तरह से अपनी पत्रकारिता को मोड़कर उस भीड़ का हिस्सा नहीं बनेंगे। जैसे बोल रहे हैं, जैसे चल रहे हैं, जैसे रीढ़ हमारी सीधी है, वैसे ही चलेंगे, वैसे ही बोलेंगे और वही सब कहेंगे जो हम कहना चाहते हैं। दौर कोई भी हो, नतीजा कुछ भी हो। बहुत सारे लोग डराते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप इतना बोलते हैं, जेल जाना पड़ सकता है, FIR हो सकती है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। अरे छोड़ो यार, जो होगा होगा। ये जो मैं बोल रहा हूँ पत्रकारिता है। पत्रकारिता का मूल धर्म है कि अपनी आवाज़ को बुलंद रख के जो सबसे ताकतवर सत्ताधीश है उसकी खामियां, उसकी नीतियां, उसकी जो नाकामियां, उस पर बोलो। वही बोल रहे हैं। इसमें ये कहाँ से आ गई कि इसमें मैं बोलने से पहले 100 बार सोचूं कि मुझे मेरे खिलाफ FIR हो सकती है? तो सोचूंगा नहीं। और इस वीडियो में एक बात नहीं है, और बहुत सारी बातें कही गई है जिसे मैं दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन वो सारी बातें तथ्यहीन हैं। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं दोस्तों। हाँ, याद आ गया, जैसे जो तथ्यहीन अफवाह होते हैं जिसका मैं जवाब नहीं देता हूं, हालांकि उसका भी मैंने एक वीडियो दिया था। जैसे मेरे बारे में अफवाह उड़ा दिया गया, एक ट्विटर पर एक फर्जी टाइप से एक फोटोशॉप क्रिएट किया गया कि मैंने कुछ ऐसा कहा था कि यूपी में अगर 2022 में योगी जी हार गए तो मैं कहीं पकौड़े बेचूंगा, और ये तयशुदा ढंग से ये वीडियो को ये ट्विटर को चलाया जाता। मैंने न तो ऐसा कहा, न ऐसा कोई मेरी तरफ से कोई ट्वीट किया गया, लेकिन ये भी एक बकवास है। और उस बकवास को भी चलाते हैं, ऐसे कई बकवास चलाते हैं मेरे नाम से और फोटोशॉप के जरिए। वो सब भी मैं मजाक में या हल्के में उड़ा देता हूं, चलो ठीक है करो। लेकिन ये बात हल्के में उड़ाने की बात नहीं है। ये बात तो मुझे चुभ गई है तो मैं अपने कानूनी अधिकारों का इस्तेमाल करूंगा, जो अधिकार मुझे इस देश के कानून ने दिया है। तो फिलहाल दर्शकों, आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी। चुनाव का वक्त है। ऐसे वक्त में एक तरह से देखें तो इन सब पचड़ों में 3 दिन से मैंने वीडियो भी नहीं किया, लेकिन अब पूरी एनर्जी से फिर पत्रकारिता के काम में लगूंगा। लेकिन कोर्ट कचहरी जितनी बार भी जाना होगा मैं जाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। नमस्कार।